नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल जीएस विद श्याम में। दोस्तों, मध्य प्रदेश महासंग्राम की श्रृंखला में 260 नंबर तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराने की कोशिश की थी। आज हमारा क्वेश्चन 261 नंबर से स्टार्ट होगा। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और वन लाइनर फैक्ट पे फोकस करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। गधों का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है चित्रकूट में, और चित्रकूट कहाँ है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में। बूढ़ादेव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो जो बूढ़ादेव हैं वो गोंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं, बूढ़ादेव, है ना। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मनाया जाता है। फिर है, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहते हैं? तो जो अपना हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का, यानी जबलपुर को न्यायिक राजधानी कहते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे कैलाश चंद्र जोशी। मध्य प्रदेश में तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में तेजा जी का मेला लगता है बहामाबाद, और ये कहाँ है? गुना में। गुना में तेजा जी का मेला लगता है। जबलपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो जवाल के नाम पर जबलपुर का नाम रखा गया है। क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। राजा नल और रानी दमयंती का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये नरवर से है, यानी शिवपुरी से है, और इन दोनों के प्रणय संबंधों को नल दमयंती में लिखा गया है। गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान प्रदान किया जाता है। ओरछा की स्थापना किसने और कब की? तो ओरछा की स्थापना बुंदेला वंश के राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने 1531 में की थी। कब की थी? 1531 में राजा रुद्र प्रताप बुंदेला ने। मोगली लैंड कहाँ स्थित है? तो मोगली लैंड पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो चिमाता कहते हैं, है ना। तात्या टोपे का स्मारक कहाँ है? शिवपुरी में है। मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में स्थित है? तो भिंड जिले में है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? 64 योगिनी मंदिर मिताबली यानी मुरैना में स्थित है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह है चंबल नदी पर। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अलीराजपुर में। खरबूजा महल कहाँ है? तो खरबूजा महल धार में है। कहाँ है? खरबूजा महल धार के किले में। मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो इंदौर में 22 मई 1955 में की गई। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी मस्जिद कहाँ है? तो यह भोपाल में। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तब भी हो गया, पढ़ लीजिए। किलो कमड़ी किसे कहा जाता है? तो किलो कमड़ी ग्वालियर के किले को कहा जाता है। कछवाहा वंशकालीन ककन मठ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मुरैना में है और सिहोनिया क्षेत्र में। माता टीला बांध परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? तो एमपी और यूपी की ये संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया? तो जंतर मंतर का निर्माण राजा सवाई सिंह सिसोदिया ने कराया। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो धार जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस प्रदेश से लगती है? तो ये गुजरात से लगती है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश से कहाँ स्थित है? तो विदिशा जिले में स्थित है। मालवा की गंगा किसे कहते हैं? तो मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी कहते हैं। क्षिप्रा नदी की खासियत है कि 195 किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो इसमें से 93 किलोमीटर ये अकेली उज्जैन में ही प्रवाहित होती है। ठीक है। ISO ये क्वेश्चन रिपीटेड है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को जो मिला था। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? पचमढ़ी को कहते हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ग्वालियर में स्थित है। डचेस फाल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो पचमढ़ी में स्थित है। राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो राला मंडल अभ्यारण्य। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहते हैं? इंदौर को, है ना। ये क्वेश्चन शायद एक बार आ भी चुके हैं। ग्रेटर गंगाओं परियोजना किस नदी पर है? केन नदी पर है, इसलिए इनको स्पीड पढ़ने की कोशिश करते हैं। करके रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ताजुल मस्जिद का निर्माण भोपाल में शाहजहां बेगम ने करवाया था। मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है ग्वालियर अखबार। ठीक। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा है? मालवा अखबार। मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहते हैं? तो ग्वालियर के किले को। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर है? तो 3 स्तर है, त्रिस्तरीय है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर को।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए? तो 45 जिले। मध्य प्रदेश के विधि पुरुष पंडित कुंजीलाल दुबे को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में सिंगा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? खंडवा में। राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है? भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में की गई। नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। विश्व विरासत स्थल खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? छतरपुर में है। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? चंदेरी में। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रंगमंच कलाकारों के नाम बताइए। हबीब तनवीर, सत्यदेव दुबे और बंसी कौल। ये हो चुके हैं क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में रंगमंच परंपरा का शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? कमला देवी चट्टोपाध्याय को। गम्मत नाट्य परंपरा मध्य प्रदेश के किस अंचल में प्रचलित है? तो ये निमाड़ अंचल में है। खाम्ब स्वांग लोकनाट्य किस आदिवासियों द्वारा किया जाता है? तो खाम्ब स्वांग कोरकू आदिवासियों द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष कलाकार स्त्री के वेश में विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करते हैं। तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? तो रामतनु पांडे। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था, बेहट ग्राम में 1506 में। तानसेन संगीत शिक्षा किससे ग्रहण की? संगीत शिक्षा स्वामी हरिदास से ली थी। बाद में रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में भी शामिल हुए। तानसेन का देहांत कहाँ हुआ? तो आगरा में हुआ। तानसेन का मकबरा इनकी इच्छा अनुसार सूफी संत मोहम्मद गौस की ग्वालियर में स्थित समाधि के बगल में बनाया गया है। सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म कहाँ हुआ? सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म त्रिपुरा में 1881 में हुआ। इन्होंने सरोद वादन की आरंभिक शिक्षा उस्ताद अली अहमद खान तथा उस्ताद बाजीर से प्राप्त की। उस्ताद अलाउद्दीन खां मध्य प्रदेश के किस राजा के दरबार में रहे? तो मैहर के महाराजा बृजनाथ सिंह के दरबार में रहे थे। उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये मैहर में किया जाता है उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का। संगीतक कृष्णराव पंडित का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1893 में ग्वालियर में हुआ था। इनके गुरु का नाम मोहम्मद निसार हुसैन था। संगीत की बोलतान शैली में कृष्णराव पंडित को विशेष योग्यता भी प्राप्त थी। निर्गुड़िया गायन शैली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? निर्गुड़िया गायन शैली मध्य प्रदेश के निमाड़ और मालवा दोनों क्षेत्र में यह प्रचलित है। निर्गुड़िया गायन शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये संत सिंगा जी के द्वारा की गई थी। भरथरी क्या है? भरथरी नागपंथ के लोगों द्वारा चलाया जाने वाला गीत है और यह मालवांचल में प्रचलित है। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध आल्हा गायन में किसकी वीरता का वर्णन है? तो इसमें आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। पांडवानी गायन शैली में किसकी कथा का वर्णन का जिक्र किया जाता है? तो बघेलखंड की पांडवानी गायन शैली में पांडवों की कथा का वर्णन किया गया है। राय नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राय नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में विवाह पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाता है। राय नृत्य का आयोजन समाज की प्रतिष्ठा का विषय होता है। ठीक है कि ये कालिदास की रचनाएं भी हो गया था। कब गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन हो गए थे, है ना। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के इटारसी के नज़दीक हुआ था, स्थित जमानी नामक गांव में। इनकी महत्वपूर्ण हैं बोलती रेखाएं, एक लड़की 5 दीवाने, तट की खोज, ज्वाला, निठल्ले की डायरी। ये सब क्वेश्चन हो गए यहाँ से, है ना। और देख लेते हैं, कोई रिपीटेड क्वेश्चन ना हो तो उसको करा देते हैं। झंडा सत्याग्रह 1923 जबलपुर मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर को कहते हैं। पहला रत्न परिस्थित केंद्र भी जबलपुर में है। कृषि विद्यालय जबलपुर में है। भरहुत स्तूप है सतना में। मैग्नीज नगरी बालाघाट, तांबा नगरी बालाघाट। मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य। ठीक है, फिर यहाँ से आगे कराएंगे अपन अगर कुछ नए क्वेश्चन मिलते हैं तो। आज के लिए यहीं तक। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही सहयोग देते रहें। धन्यवाद।